फ्रेंड्स, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वेवगाइड में बेसिकली वेवगाइड क्या होती है, उसकी टाइप्स और उसके अंदर मोड्स, डोमिनेंट मोड, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टीएम मोड की बात करी थी। कट ऑफ वेवलेंथ की हमने बात करी थी। तो आज हम एक तो बात करेंगे कि गाइड वेवलेंथ और फ्री स्पेस वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ के में आपस में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली गाइड वेवलेंथ हमने देखी थी, लैम्डा पी होती है लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एम लैम्डा बाई 2 का एक होल स्क्वायर के इक्वल हमने देखी थी एक इक्वेशन से। 3.2 जो इक्वेशन थी हमने लैम्डा पी निकाला था, लैम्डा पी अपॉन वन लैम्डा बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1 माइनस एम लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी गाइड वेवलेंथ है और इसकी वैल्यू फ्री स्पेस वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ के टर्म्स में निकालेंगे। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है उसको देखेंगे। और एक आपका टॉपिक होता है कि आपकी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, और एक दो न्यूमेरिकल्स का देखेंगे। उसके बाद में इसमें वेव गाइड प्रोपगेशन कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। ये आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे। उसके बाद के लेक्चर में हम बाकी का इसका यूनिट 2 का जो पार्ट है सर्कुलर वेव गाइड, उसको और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। और यदि समय रहा आज के लेक्चर में तो आज के लेक्चर में ही उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज बेसिकली समीकरण 3.2 से शुरू कर रहे हैं। ये आपकी गाइड वेवलेंथ है, लैम्डा पी इक्वल्स टू मतलब जो गाइड के जो बेसिकली जिसमें गाइड की जो एक्सिस है उसके अलोंग जो वेवलेंथ है, या ये कह लीजिए कि जो आपकी कंडक्टिंग सरफेस है उसके पैरेलल जो वेवलेंथ है लैम्डा पी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2a का होल स्क्वायर। पिछले लेक्चर्स में आप ध्यान से इसमें देख भी सकते हैं कि उसमें लैम्डा पी क्या था। ये फॉर्मूला वहाँ से लिया गया है और डायग्राम भी उसका दिखाया गया था। तो इसमें एम लैम्डा अपॉन 2a वाले पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा जा सकता है ताकि हमें वो एक सिंपल सा हल्का सा डेरिवेशन इसे कह सकते हैं, ताकि हमें फ्री स्पेस वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ के टर्म्स में गाइड वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाए। ऐसा हमें करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो कट ऑफ वेवलेंथ है उसकी वैल्यू लैम्डा नॉट बराबर 2a/m के इक्वल थी। तो 2a/m एक तरफ कर लेंगे, बाकी का एक तरफ। और इसमें लैम्डा पी की वैल्यू अभी फिलहाल में फ्री स्पेस वेवलेंथ के टर्म में लिखी हुई है और वेव गाइड के डायमेंशन के टर्म में लिखी हुई है, और मोड जो पैरामीटर m है उसके टर्म में लिखी हुई है। तो 2a और m को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा नॉट से 2a/m को। तो उसके लिए पहले हमें 2a/m बनाना होगा। तो हमें कैसे बनाएंगे, जो आपका डेनोमिनेटर है उसमें लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एम लैम्डा बाई 2a का होल स्क्वायर। इसमें से ऐसा भी लिख सकते हैं कि लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, m/2a लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जो हमें चाहिए लैम्डा पी बराबर लैम्डा अपॉन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2a/m का होल स्क्वायर। सिंपल है, हम इसे m नीचे ले गए इसमें, ठीक है। तो 2a/m बन जाएगा और 2a/m क्या था, लैम्डा नोट के इक्वल था। हमने पिछले लेक्चर में देखा था लैम्डा नोट बराबर 2a/m। यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा पी बराबर लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बेसिकली आपका जो इक्वेशन है वो बताता है कि गाइड वेवलेंथ लैम्डा पी डिपेंड्स ऑन फ्री स्पेस वेवलेंथ मतलब लैम्डा एंड द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द गाइड मतलब लैम्डा नोट, ठीक है। ये आपका सिलेबस में आप ये टॉपिक आता भी है। अब बात करते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की। जैसे वेवलेंथ आप बता दें कि वेवलेंथ एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं पास हो सकती, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से कम पास नहीं होगी। मतलब इस पर्टिकुलर सपोज दैट एक लैम्डा नोट है वो आपका कट ऑफ वेवलेंथ है, उससे ऊपर वेवलेंथ होगी लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नोट, वो पास नहीं होगी। ऐसे ही कट ऑफ वेवलेंथ एफ नॉट होगी, उसकी वैल्यू दी है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वेवगाइड, उसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी, उससे नीचे की फ्रिक्वेंसी पास नहीं होगी। एफ नॉट बराबर 1.5 इंटू 10⁸ बेसिकली c/2 के इक्वल है, जो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट का आधा है 1.5 इंटू 10⁸, और स्क्वायर रूट ऑफ m/a का स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। यहाँ बेसिकली रेक्टेंगुलर वेवगाइड की हम बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है। और ए एंड बी आर वेव गाइड डायमेंशंस, एम और एन क्या बता रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को बताते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका। T10 मोड है तो उसके लिए m की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 0 होगी। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 10⁸ अपॉन a। तो ये c/2a भी लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2a भी लिख सकते हैं। तो ये एफ नॉट है, इससे कम फ्रीक्वेंसी से पास नहीं होगी और बेसिकली उसको कट ऑफ वेवलेंथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं, यह बात ध्यानपूर्वक समझ लें कि यदि किसी तरंग की वेवलेंथ लैम्डा वेव गाइड की कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोट से ज़्यादा है तो वह तरंग उस वेव गाइड से प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। और इसी बात को एक दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति एफ वेव गाइड कट ऑफ आवृत्ति एफ नोट से कम है तो वो तरंग उस वेव गाइड में प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। सिंपल सी बात है, लैम्डा नोट से ज़्यादा है तो
पास नहीं करेगी, मतलब एफ एफ नॉट से कम है तो कोई प्रोपोगेशन नहीं होगा, या लैम्डा लैम्डा नॉट से ज़्यादा है तो भी कोई प्रोपोगेशन नहीं होगा। ऐसे ही एफ यदि एफ नॉट से ज़्यादा है या लैम्डा लैम्डा नॉट से कम है तो प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस, मतलब स्पेस जो आपकी बेसिकली में तो कोई भी वेवलेंथ पास हो सकती है, लेकिन जो आपकी वेवगाइड है उसके अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली ही पास होगी, उसकी वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ यह भी बात ध्यान रखें कि प्रत्येक मोड के लिए वेवगाइड की कट ऑफ वेवलेंथ अलग अलग होती है। डोमिनेंट मोड के लिए केस में कट ऑफ वेवलेंथ सर्वाधिक होती है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि लैम्डा नोट क्या 2a/m है, m की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो लैम्डा नोट कम होता चला जाएगा, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ हायर मोड में कम होती है और डोमिनेंट मोड m/1 में मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, और उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ, जो बेसिकली हम ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी की बात करेंगे प्रोपगेशन वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट की, और उसी बीच में हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे और ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होती है? द रेट एट विच द वेव चेंजेस इट्स फेज। ठीक है, तो वी बराबर ओमेगा बाय बीटा फॉर्मूला होता है। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? द रेट एट विच द वेव प्रोग्रेस थ्रू द वेवगाइड, वी बराबर डी ओमेगा बाय डी बीटा। ये एक्चुअली टॉपिक सिंपल सा है, हो सकता है एग्जाम में पूछा भी ना जाए, लेकिन ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। वीपी क्या है? फेज वेलोसिटी, जिस पे आपकी फेज चेंज हो रही है। ग्रुप वेलोसिटी क्या है? जिस पे आपकी वेव प्रोपगेट कर रही है थ्रू द वेवगाइड। एक जानकारी के लिए आपको इसको रिलेट करके ये बता देते हैं कि जो आपकी फेज वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आएगी, हम देखेंगे आगे चल के, और जो फेज ग्रुप वेलोसिटी वो हमने पहले भी देखी होगी, ग्रुप वेलोसिटी जो है वो कम आती है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सी स्क्वायर के बराबर आता है, वी जी इंटू वी पी बराबर सी स्क्वायर के इक्वल आता है। वी सी स्क्वायर मतलब बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के इक्वल आएगा। लेकिन आपको एक जानकारी लेके यहाँ बताते हैं कि जो आपकी वेव है वो कंबाइंड रूप में चलती है, ग्रुप वेव वेलोसिटी से चलती है, इसलिए कह रहे हैं कि द रेट एट विच द वेव प्रोग्रेस थ्रू द वेवगाइड। वेवगाइड में वेव जो है फेज वेलोसिटी से नहीं चलती है, जबकि ग्रुप वेलोसिटी से चलती है। ठीक है, तो वेव फेज वेलोसिटी क्या है हमने बताया था, एपरेंट वेलोसिटी है, जिसमें केवल जो आपकी बाउंड्री पे फेज है कैसे चेंज हो रहा है वेव का वो बताती है। ठीक है, तो वी पी बराबर ओमेगा बाई बीटा, वी जी बराबर डी ओमेगा बाई डी बीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन कांस्टेंट। सपोज दैट आपका वेव कांस्टेंट है बीटा। ठीक है, बीटा बराबर नॉर्मली वैसे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में नहीं बताना है, बीटा बराबर 2π/λ होता है, और इसमें जो है डिफ्रेंशिएशन है ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा है। इन दोनों के वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सी स्क्वायर बराबर प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको शॉर्ट में जितना बता सकता है वो देख लीजिए। वेव गाइड की कंडक्टिंग वॉल से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स की दो वेलोसिटी होती हैं, एक ग्रुप वेलोसिटी एक फेज वेलोसिटी। ये दोनों वेलोसिटी वॉल की पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं। इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो वी जी इंटू वी पी बराबर एक वैल्यू देखेंगे वी सी इंटू साइन थीटा और वी सी अपॉन साइन थीटा, तो ये वैल्यू आएगी वी सी स्क्वायर के इक्वल, और ये जो है बेसिकली वी सी स्क्वायर बराबर वी जी इंटू वी पी के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है केवल। ठीक है, ये आपके सिलेबस में डेरिवेशन वगैरह नहीं है ज़्यादा इसका। और इसमें बेसिकली हम इसमें एक चीज़ निकाल सकते हैं, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं लैम्डा के टर्म में और लैम्डा नोट के टर्म में। तो वी पी जो आपकी फेज वेलोसिटी है, प्रोडक्ट जो है उनका सी स्क्वायर के बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के जो फ्री स्पेस में उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, हमने देख लिया है। और इनकी वैल्यू देखा जाए तो वी पी बराबर एफ लैम्डा पी और वी जी बराबर वी सी स्क्वायर बाय वी पी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई वी सी स्क्वायर के इक्वल है। वी सी स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो वी पी बराबर एफ लैम्डा पी, एफ इंटू लैम्डा पी की वैल्यू क्या है? लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट होल स्क्वायर। ये हमने पीछे भी देखा था, अभी वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एफ लैम्डा की, जो आ जाएगी वी सी, तो वी सी अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर। तो बेसिकली वी पी की वैल्यू जो लिखी हुई है 1 माइनस समथिंग है, 1 से कम है, उससे डिवाइड करें तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेसिकली वी पी की वैल्यू वी सी से ज़्यादा होती है। वी जी की बात करें ग्रुप वेलोसिटी, वी सी स्क्वायर अपॉन वी पी, वी सी स्क्वायर और वी पी से डिवाइड कर रहे हैं तो वी पी की वैल्यू पुट कर दी, वी सी अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल है, उससे आ जाएगा वी जी बराबर वी सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर। तो बेसिकली दिखाई दे रहा है कि वेव गाइड में जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है, ग्रुप वेलोसिटी फ्री स्पेस से कम होती है। वी जी की वैल्यू वी सी से कम है, क्योंकि 1 माइनस समथिंग उसका स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी सी से कम आएगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आएगा। फेज वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी, ग्रुप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। और एक्चुअली में वेव जो प्रोपगेट करती है वो ग्रुप वेलोसिटी से करती है, ना कि फेज वेलोसिटी से। ठीक है, आगे ये थोड़ा सा पार्ट इसमें लिखा है वो देख सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड में अंतर,
ये एक्चुअली हो सकता है सिलेबस में आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, सिलेबस में भी नहीं, लेकिन देख लेते हैं जानकारी के लिए, आपको पता होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड में क्या अंतर होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल जो है आपकी एक है रेक्टेंगुलर वेवगाइड दिया हुआ है, उसकी डायमेंशन 5x2.5 है, 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2.5। डोमिनेंट मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, आवर्ती ज्ञात करनी है, तो बेसिकली F0 या FC ज्ञात करना है, फॉर्मूला में पता है, उसको पुट कर देंगे। और डोमिनेंट मोड के लिए T10, M की वैल्यू 1, N की वैल्यू 0। तो फॉर्मूला हमारे पास था FC बराबर C/2 मतलब 1.5 10⁸ स्क्वायर रूट ऑफ M/E² प्लस N/B²। N की वैल्यू 0 है, तो डोमिनेंट मोड में डायरेक्ट लिख सकते हैं C/2A, ठीक है। C मतलब 1.5 10⁸ 2 मतलब C मतलब 3 10⁸ 2 मतलब 1.5 10⁸ हो जाएगा, और A की वैल्यू 0.05 पुट कर देंगे तो सोल्व करके डायरेक्ट आ जाएगा 3 GHz। मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। डोमिनेंट मोड के लिए फॉर्मूला हमारे पास था, जो आपका फॉर्मूला था आपको दिखा देते हैं एक बार जानकारी के लिए। ये था आपका फॉर्मूला कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डोमिनेंट मोड के लिए, ये था। इसमें ए की वैल्यू पुट करनी है केवल, F0 बराबर 3 × 10⁸/2A। इसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है कि डायमेंशन दी हुई है डोमिनेंट मोड की, कट ऑफ वेवलेंथ ज्ञात करनी है। कट ऑफ वेवलेंथ λ0 बराबर 2A/m, और क्योंकि डोमिनेंट मोड है तो m बराबर 1, तो 2A के इक्वल आ जाएगी। ए की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी T10 मोड के लिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि 9 GHz वेव है, उसमें वेवगाइड डायमेंशन दी हुई है, प्रोपगेट कर रही है वेव, कैलकुलेट करना है डोमिनेंट मोड की कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ तो आपको पता है λ0 बराबर 2A/m, m की वैल्यू 1 डोमिनेंट मोड के लिए, ये पता है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी λ0 बराबर 2A, 2 × 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है डोमिनेंट मोड में वेवगाइड में वेवलेंथ, बेसिकली वेवलेंथ आपकी है फ्री स्पेस में, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यदि 9 GHz है f की वैल्यू, तो λ बराबर VC/f से, तो ये जो वेवलेंथ आई है 3.3 सेंटीमीटर आएगी। ये वेवलेंथ बेसिकली कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा है, कट ऑफ वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर आई थी, और ये आसानी से प्रोपगेट कर जाएगी। ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और फेज वेलोसिटी की, तो उसके फॉर्मूला में पता था Vg बराबर VC इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - λ/λ0²। लैम्डा पता है, λ0 पता है, सोल्व कर लोगे। फेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पता है VC/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - λ/λ0², मतलब ये आपका फॉर्मूला याद रखने होंगे, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक इसमें एक टॉपिक है प्रोपगेशन कांस्टेंट। वेवगाइड प्रोपगेशन कांस्टेंट बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ना करके सिंपल एक हमने बता देते हैं कि ये वेव की इक्वेशंस होती हैं, उनको सोल्व करके वैल्यू आती है, जो इक्वेशन बनती है उसमें एक पार्ट होता है e⁻j⍵t - गामा जेड। गामा को गामा mn भी लिख सकते हैं, वो गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो समझ सकते हैं, लेकिन आपको मैथमेटिकली हमने बता दिया कि केवल इतना ही होता है, और वो क्या डिसाइड करता है वो आपको देख लेते हैं। वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट वेव के प्रत्येक वेवगाइड मोड या घटक मतलब कंपोनेंट के फेज और एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वेवगाइड में प्रोपगेट कर रही है, तो उसके किसी भी कंपोनेंट का या बेसिकली किस मोड में कौन से कंपोनेंट का फेज और एम्पलीट्यूड कैसा होगा वो डिसाइड होगा प्रोपगेशन कांस्टेंट से। क्योंकि मैंने अभी बताया कि वेव की जो इक्वेशन है, उसके अंदर एम्पलीट्यूड भी होगा, फेज भी होगा, फ्रिक्वेंसी भी होगी, उसमें फेज और एम्पलीट्यूड वाला पार्ट जो है वो डिसाइड होगा मोड से, मोड या कंपोनेंट का डिसाइड होगा प्रोपगेशन कांस्टेंट से। तो देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, e की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल j⍵t - गामा mn/z, उसमें गामा mn से डिसाइड होता है, ठीक है। इसे गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इंग्लिश में इसी चीज़ को लिखा गया है, द वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट डिफाइंस द फेज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ईच कंपोनेंट और वेवगाइड मोड फॉर द वेव एज इट प्रोपगेट्स अलोंग द वेवगाइड। जैसे जैसे वेव जो है वेवगाइड के अलोंग प्रोपगेट कर रही है, तो उसके एम्पलीट्यूड और फेज को डिफाइन किया जाएगा प्रोपगेशन कांस्टेंट के द्वारा। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर गामा। द फैक्टर फॉर कंपोनेंट ऑफ द वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वेव इक्वेशन जो है उसका एक छोटा पार्ट दिखाया गया, जो मेन पार्ट है e⁻j⍵t - गामा mn/z। जेड बराबर क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। ओमेगा जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेडियन पर सेकंड में होता है, t4 टाइम है, जे आपका पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो यदि प्रोपगेशन कांस्टेंट यदि रियल है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, रियल है या फिर इमेजिनरी है, तो क्या इसमें होता है, ठीक है, और उसको कैसे पार्ट में लिख सकते हैं। प्रोपगेशन कांस्टेंट यदि रियल है तो प्रत्येक कंपोनेंट का जो फेज है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि एम्पलीट्यूड जेड के बढ़ने पर, जो एम्पलीट्यूड के बढ़ने पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियली घटता जाता है। जो आपका बेसिकली गामा यदि रियल है तो प्रत्येक कंपोनेंट का फेज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड के बढ़ने पर वो एक्सपोनेंशियली घटता जाता है।
इस केस में क्या होगा, जब गामा रियल होगा प्रोपगेशन बहुत कम होता है और वो बेसिकली प्रयुक्त आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवगाइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होती है। कम होगी तो पता है वो प्रोपगेट होनी नहीं है, तो बेसिकली वो बहुत कम होता है। और हालांकि थोड़ा बहुत प्रोपगेशन होता अवश्य, लेकिन वो अटेन्यूएशन के कारण, चिन्हन के अधिक होने के कारण सिग्नल बहुत कम दूरी तक तय कर पाता है। ठीक है, अब यदि गामा जो है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी होता है, तो प्रत्येक कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वहाँ फेज कांस्टेंट था, यहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, जबकि डिस्टेंस जेड के साथ वेरी करता है और वेव गाइड में प्रोपगेशन होता रहता है। यदि गामा को प्योरली लॉसलेस सिस्टम में गामा एम एन प्योरली इमेजिनरी होता है, किंतु प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉस अवश्य होता है। तो गामा में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। गामा बराबर अल्फा एम एन प्लस जे बीटा एम एन। अल्फा क्या है आपका रियल पार्ट है, बीटा क्या है इमेजिनरी पार्ट है। एम एन की बात करें तो ये मोड के लिए है। एम और एम हमें पता है नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ है, अक्रॉस विड्थ ए एम है और अक्रॉस हाइट बी वो एन है। ठीक है, तो ये बेसिकली आज के चैप्टर में हमने इतना ही देखा और आज के लेक्चर में थैंक यू।